ज़ारा, मेरी जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, जब हम ऑन एयर थे, हमने अभी कुछ देर पहले ही, जो आधे घंटे पहले मैं आपको अपडेट दे रही थी, उसमें मजीद में इजाफा कर दूं कि 24 लाशें निकाली जा चुकी हैं इस वक्त तक एक नंबर के मुताबिक, और जिसमें से जो कुछ लाशें हैं वो इस कदर मखदूश हालत में है, कोयला जिसे कहते हैं, कोयला बन के वो मेल्ट हो चुकी हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद डीएनए भी बड़ी मुश्किल से हो सके इनका ऐसी हालत में। अब इसमें बताया जा रहा है कि अभी कौम को मजीद अपने असाब मजबूत कर लेने चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें अभी बहुत बड़ी तादाद, शायद वो नंबर्स जो बताए गए हैं कि इतने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं या लापता हैं या उनका राब्ता नहीं हो पा रहा है, इसमें मजीद इजाफे के लिए आप ज़रा तैयार रहिएगा। इसलिए क्योंकि मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई गई है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये नंबर्स हतमी नहीं है, इसमें इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि हर कुछ देर के बाद जो है वो कोई ना कोई आ रहा है और वही कह रहा है कि ये मेरे जो घर से, या फिर जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात वो ये है कि कुछ घर ऐसे हैं जिनके एक एक घर से दो दो तीन तीन लोग लापता हैं। यानी कि अगर खुदा न खास्ता, जहां पे कहा जा रहा है कि अब शायद कोई मुआवजा भी ना हो सके और किसी के जिंदा बचने की शायद कोई उम्मीद, आप ये कह सकते हैं कुली तौर पे कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद अब कोई मुआवजा भी किसी की ज़िंदगी के हवाले से हमें कोई अच्छी खबर ना दे सके। ऐसे मौके के ऊपर याद रखिएगा कि कुछ घर ऐसे हैं, ऐसे बदकिस्मत घराने हैं कि जहाँ से एक नहीं, शायद 2 या 3 लोगों के जनाजे एक साथ उठेंगे, और वो भी उस हालत में कि जिस वक्त उनका डीएनए अगर मुमकिन हुआ तब। अब आप ज़रा सुनिएगा, ज़रा हौसले के साथ, और ज़रा देखने वाले और सुनने वाले ज़रा हौसले के साथ सुनिएगा कि मेरी एक फैमिली से मुलाकात हुई, मैंने उनके पास गई हूँ और मैंने उनसे जब ताज़ियत की है, उनके घर की ख़वातीन इस कदर इस हादसाने की वजह से, जिनके घर से 2-2 3-3 लोग लापता हुए हैं, वो अब उस हालत में पहुँच चुकी हैं वो ख़वातीन कि बाकायदा तौर पर वो हवास बाख्ता नहीं हो चुकी, वो तकरीबन उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जहनी तवाज़ुन अपना तकरीबन खो चुकी हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि आप एक बहुत बड़े सदमे से गुजरते हैं तो आप सवाल कुछ पूछते हैं, वो जवाब आपको कुछ देते हैं और बिल्कुल एक अलग से जवाब आपको देते हैं, और उनकी बता रही है उनकी कैफियत की, उनकी जहनी हालत इस वक्त क्या है। इतना बड़ा सदमा शायद अगर किसी ने, खुदा न खास्ता अगर किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा तो वो यही किया होगा कि अगर हम कभी सोचते हैं कि ऐसे हालात हमारे साथ नहीं हो सकते, तो मैं आपको बता दूं कि इस गुल प्लाजा में उस हफ्ते की रात को जाने वालों ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद ये इस किस्म का हादसा होगा, कि कुछ तकरीबन 40 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद उनकी खबर इस तरीके से दी जा रही होगी मीडिया में। अभी मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई, एक तो सबसे बड़ी बात कि आप इस वक्त चूंकि हम लाइव है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला रेस्क्यू में आ रहा है वो है वो वाले लोग जो तमाशाई की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं, रखना डाल रहे हैं, उनकी वजह से और तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ रेस्क्यू के कामों में रखना पड़ रहा है। और एक उन बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन में सिर्फ वो फुटेजेस वगैरह लेने के लिए आए हैं, जिनका इस रेस्क्यू से, या फिर उनका कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसके जो खुदा न खास्ता लापता हो या उनका कोई कंसर्न नहीं है। अगर हम उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप जरा चूंकि हमारा तो काम है, जाहिर है कि हमें तो अपडेट करना, ये हमारा काम है, रेस्क्यू का काम करने दें, आप पीछे हो जाए, तो यकीन मानिए कि वो बाकायदा। अच्छा साइमा, ये बड़ी इनसेंसिटिव बात है जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रही हैं कि लोग वहां पे मौजूद हैं जो कि तमाशबीन हैं और अपने लाइक और व्यूज के लिए वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो हेल्प डेस्क बनाई गई है, क्या ये जो 24 और 74 अफराद हैं, इसमें डिस्टिंग्विश हो सका है कि इतने मर्द और इतने खवातीन मौजूद हैं? ज़ारा, इस वक्त किसी किस्म की अभी कोई हतमी तौर पे किसी किस्म की कोई जो बात है उसको हतमी ना समझा जाए, ये मुझे बता दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये नंबर्स भी बढ़ सकते हैं, और अभी तकरीबन 24 घंटे का हिसाब रखिएगा, कम से कम 24 घंटे का। मैं फिर एक दफ़ा अपने रिपीट कर दूँ अब अल्फाज कि 24 घंटे का हिसाब रखिएगा, कि उसके बाद पता चल सकेगा कि कितने औरत और कितने मर्द, यानी जो कितनी उसमें जो है खवातीन जो है, और बहुत बड़ी तादाद में वाज़े रहे कि बताया जा रहा है कि खवातीन मिसिंग है। यानी कि जिस तरह का ये गुल प्लाजा है, यहाँ पे ज़्यादातर खवातीन का अपनी फैमिली के साथ आना होता था, क्योंकि अमूमन ऐसा होता था कि घर की जो आराइश की चीज़ें हैं, डिनर सेट है या फिर जहेज़ का सामान लेने के लिए अमूमन खवातीन का आना ज़्यादा होता है। बच्चे भी हैं, लेकिन खवातीन की तादाद अच्छी खासी बताई जा रही है कि जो कि मिसिंग है। यानी इन लाशों में जो कि तकरीबन नाकाबिल शनाख्त लाशें हैं, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक डीएनए नहीं होगा, तब तक नहीं कहा जा सकता कि कितनी खवातीन हैं, उनकी लाशें हैं और कितने मर्द हजरात की लाशें। तो ऐसे में
अभी तक मुझे बताया गया है कि आप वाज़े कर लें, अपने जहन को बिल्कुल इसमें ये बात बिठा लें कि साइमा कमल साहिबा के ये जो लाशें हैं इनके नंबर्स और कितने मर्द और कितने ख़वातीन, अभी इसका अगर आपको हतमी तौर पे कोई बता रहा है तो वो अभी हतमी नहीं है, यानी इसमें रद्दो बदल हो सकती है इन नंबर्स में भी। और डेफिनेटली जो इस वक्त आप अगर नज़र आ रहा हो मेरे बिल्कुल अकब में कि जो रेस्क्यू के लिए कभी एक गाड़ी आ रही है कभी दूसरी गाड़ी आ रही है, और जैसे जो है वो मलबा उठाया जा रहा है तो सबसे बड़ी जो एक दिक्कत आ रही है वो उन्हीं तमाशबीन लोगों की वजह से आ रही है जिनका कोई काम नहीं है, वो बच्चों समेत फैमिली समेत आई हुई हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हम किस तरीके से इन लोगों को एजुकेट करें कि इस वक्त रेस्क्यू के कामों में सबसे बड़ी रुकावट आप बन रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं जिनके प्यारे लापता हैं जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साइमा आप यकीन मानिए कि अगर बहुत सारे लोग थोड़ा सा सिविक सेंस का उससे काम लेते और अपनी जिम्मेदारी को समझते और हमारे लिए रास्ता खुला छोड़ देते तो शायद हम रेस्क्यू में बहुत सारी जाने को बचा सकते थे। लेकिन इतना ज़्यादा जैम पैक किया हुआ है यहाँ पे तमाशबीन, आपको रेस्क्यू करने वाले कम, मीडिया वाले कम, लवाहिकीन कम और तमाशबीन आपको यहाँ पे ज़्यादा नजर आएंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि ये हम कब अपने आप को इतना एजुकेट कर पाएंगे या कब हम में इतनी सिविल सेंस आ सकेगी कि हम ये देखें कि इस वक्त रेस्क्यू के कामों में हमारी ज़ात जो है वो कितनी बड़ी रुकावट बनी हुई है। और अभी तक एक सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा ये है कि देखिए कि इस वक्त इतने बड़े पैमाने पर ज़ारा आप जानती है कि ये, और नाज़रीन भी जानते हैं कि आग लगी है कि आपके जो पानी है वो बार बार ख़त्म हो रहा है। जो फायर ब्रिगेड के पास पानी है अगर वो लेकर भी आ रहे हैं तो वो जिस अभी कूलिंग का अमल जो है वो शुरू होगा, आपको पता है कि तकरीबन शुरू हो चुका है, लेकिन जिस पैमाने पर जिस डिग्री की ये आग थी, बताया जा रहा है कि अभी हिद्दत इतनी है उस जगह पर कूलिंग के बावजूद कि किसी लम्हे भी ये, एक तो ये कि बताया जा रहा है कि आप इमारत से दूर रहिएगा, चाहे वो मीडिया पर्सन्स हो या फिर रेस्क्यू करने वाले हो, बहुत एहतियात से इस वजह से, क्योंकि बाकी इमारत किसी वक्त भी मुनहदम हो सकती है, इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से तबाही हुई है। और अगर आप ये पूछ रही हैं, इस सवाल की तरफ आते हैं कि यहाँ पर अब तक जो है मज़ीद कितनी लाशें मुमकिन तौर पे हो सकती हैं, तो इस वक्त मुझे जो बताया गया है उन्होंने कहा है कि जो फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर हैं उनमें मुझे बहुत सारी ख़वातीन 2-3 ऐसी मिली हैं जिनका ये कहना है कि हमारे छोटे बच्चे मिसिंग हैं, यानी कि 14, 15, 17 साल के बच्चे। तो मुमकिन तौर पे ख़वातीन और मर्द के अलावा बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, ख़वातीन और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अभी भी रेस्क्यू का सारा प्रोसेस जारी है जो कि ग़ालिबन 1 से 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। और साथ साथ कूलिंग का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि आग बुझ तो गई है लेकिन उसकी जो शिद्दत है और उसकी जो हिद्दत है वो बरकरार है, उसे महसूस किया जा सकता है। साइमा कमल हमें जाए वक़्वा से तमाम सिचुएशन बता रही थी, आपका शुक्रिया। दर्दनाक मनाजिर, दम तोड़ती उम्मीदें। सानह गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 24 हो गई। वाक़े के बाद अब भी 74 अफराद लापता हैं। सिंध हुकूमत की हेल्प डेस्क की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक लापता अफराद में कई खवातीन भी शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि गुल प्लाजा से बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिले हैं। कुछ लाशें शनाख्त के काबिल ही नहीं हैं। वहाँ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन साइमा कमल, उनसे मजीद जानते हैं। साइमा, डेड बॉडीज के हवाले से क्या कंफर्मेशन की जा रही है और जो मिसिंग पर्सन हैं उनके हवाले से क्या मालूमात सामने आई है? सारा, मेरी जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, जब हम ऑन एयर थे, हमने अभी कुछ देर पहले ही, जो आधे घंटे पहले मैं आपको अपडेट दे रही थी उसमें मजीद में इजाफा कर दूं कि 24 लाशें निकाली जा चुकी हैं इस वक्त तक एक नंबर के मुताबिक, और जिसमें से जो कुछ लाशें हैं वो इस कदर मखदूश हालत में है, कोयला जिसे कहते हैं, कोयला बन के वो मेल्ट हो चुकी हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद डीएनए भी बड़ी मुश्किल से हो सके इनका ऐसी हालत में। अब इसमें बताया जा रहा है कि अभी कौम को मजीद अपने असाब मजबूत कर लेने चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें अभी बहुत बड़ी तादाद, शायद वो नंबर्स जो दिए बताए गए हैं कि इतने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं या लापता हैं या उनका राब्ता नहीं हो पा रहा है, इसमें मजीद इजाफे के लिए आप ज़रा तैयार रहिएगा। इसलिए क्योंकि मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई गई है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये नंबर्स हतमी नहीं है, इसमें इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि हर कुछ देर के बाद जो है वो कोई ना कोई आ रहा है और वो कह रहा है कि ये मेरे जो घर से, या फिर और जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात वो ये
है कि कुछ घर ऐसे हैं जिनके एक एक घर से 2-2, 3-3 लोग लापता हैं। यानी कि अगर खुदा न खास्ता जहां पे कहा जा रहा है कि अब शायद कोई मुआवजा भी ना हो सके और किसी के जिंदा बचने की शायद कोई उम्मीद, आप ये कह सकते हैं कुली तौर पे कि बहुत ही ज्यादा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद अब कोई मुआवजा भी किसी की जिंदगी के हवाले से हमें कोई अच्छी खबर ना दे सके। ऐसे मौके के ऊपर याद रखिएगा कि कुछ घर ऐसे हैं, ऐसे बदकिस्मत घराने हैं कि जहां से एक नहीं शायद 2 या 3 लोगों के जनाजे एक साथ उठेंगे, और वो भी उस हालत में कि जिस वक्त उनका डीएनए अगर मुमकिन हुआ तब। अब आप जरा सुनिएगा, जरा हौसले के साथ, और जरा देखने वाले और सुनने वाले जरा हौसले के साथ सुनिएगा कि मेरी एक फैमिली से मुलाकात हुई, मैंने उनके पास गई हूं और मैंने उनसे जब ताज़ियत की है, उनके घर की खवातीन इस कदर इस हादसाने की वजह से जिनके घर से 2-2, 3-3 लोग लापता हुए हैं, वो अब उस हालत में पहुंच चुकी हैं वो खवातीन कि बाकायदा तौर पे वो हवास बाख्ता नहीं हो चुकी, वो तकरीबन उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जहनी तवाज़ुन अपना तकरीबन खो चुकी हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि आप एक बहुत बड़े सदमे से गुजरते हैं तो आप सवाल कुछ पूछते हैं, वो जवाब आपको कुछ देते हैं और बिल्कुल एक अलग से जवाब आपको देते हैं, और उनकी बता रही है उनकी कैफियत की, उनकी जहनी हालत इस वक्त क्या है। इतना बड़ा सदमा शायद अगर किसी ने खुदा न खास्ता अगर किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा तो वो यही किया होगा कि अगर हम कभी सोचते हैं कि ऐसे हालात हमारे साथ नहीं हो सकते, तो मैं आपको बता दूं कि इस गुल प्लाजा में उस हफ्ते की रात को जाने वालों ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद ये इस किस्म का हादसा होगा कि कुछ तकरीबन 40 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद उनकी खबर इस तरीके से दी जा रही होगी मीडिया में। अभी मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई एक तो सबसे बड़ी बात कि आप इस वक्त चूंकि हम लाइव हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला रेस्क्यू में आ रहा है वो वाले लोग जो तमाशाई की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं, रखना डाल रहे हैं, उनकी वजह से और तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ रेस्क्यू के कामों में रखना पड़ रहा है। और एक उन बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन में सिर्फ वो फुटेजेस वगैरह लेने के लिए आई हैं, जिनका इस रेस्क्यू से या फिर उनका कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसके जो खुदा न खास्ता लापता हो या उनका कोई कंसर्न नहीं है। अगर हम उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप जरा चूंकि हमारा तो काम है, जाहिर है कि हमें तो अपडेट करना है, ये हमारा काम है, रेस्क्यू का काम करने दें, आप पीछे हो जाए, तो यकीन मानिए कि वो बाकायदा। अच्छा साइमा, ये बड़ी इनसेंसिटिव बात है जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रही हैं कि लोग वहां पे मौजूद हैं जो कि तमाशबीन हैं और अपने लाइक और व्यूज के लिए वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो हेल्प डेस्क बनाई गई है, क्या ये जो 24 और 74 अफराद हैं, इसमें डिस्टिंग्विश हो सका है कि इतने मर्द और इतने खवातीन मौजूद हैं? ज़रा इस वक्त किसी किस्म की अभी कोई हतमी तौर पे किसी किस्म की कोई जो बात है उसको हतमी ना समझा जाए, ये मुझे बता दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये नंबर्स भी बढ़ सकते हैं और अभी तकरीबन 24 घंटे का हिसाब रखिएगा, कम से कम 24 घंटे का। मैं फिर एक दफ़ा अपने रिपीट कर दूं अब अल्फाज कि 24 घंटे का हिसाब रखिएगा कि उसके बाद पता चल सकेगा कि कितने औरत और कितने मर्द, यानी जो कितनी उसमें जो है खवातीन जो है, और बहुत बड़ी तादाद में वाज़े रहे कि बताया जा रहा है कि खवातीन मिसिंग है। यानी कि जिस तरह का ये गुल प्लाजा है, यहाँ पे ज़्यादातर खवातीन का अपनी फैमिली के साथ आना होता था, क्योंकि अमूमन ऐसा होता था कि घर की जो आराइश की चीज़ें हैं, डिनर सेट है या फिर जहेज़ का सामान लेने के लिए अमूमन खवातीन का आना ज़्यादा होता है। बच्चे भी हैं लेकिन खवातीन की तादाद अच्छी खासी बताई जा रही है कि जो कि मिसिंग है। यानी इन लाशों में जो कि तकरीबन नाकाबिल शनाख्त लाशें हैं, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक डीएनए नहीं होगा, तब तक नहीं कहा जा सकता कि कितनी खवातीन हैं उनकी लाशें हैं और कितने मर्द हजरात की लाशें। तो ऐसे में अभी तक मुझे बताया गया है कि आप वाज़े कर लें अपने जहन को, बिल्कुल इसमें ये बात बिठा लें कि साइमा कमल साहिबा के ये जो लाशें हैं, इनके नंबर्स और कितने मर्द और कितने खवातीन, अभी इसका अगर आपको हतमी तौर पे कोई बता रहा है तो वो अभी हतमी नहीं है। यानी इसमें रद्दो बदल हो सकती है इन नंबर्स में भी। और डेफिनेटली जो इस वक्त आप अगर नज़र आ रहा हो मेरे बिल्कुल अकब में कि जो रेस्क्यू के लिए कभी एक गाड़ी आ रही है, कभी दूसरी गाड़ी आ रही है, और जैसे जो है वो मलबा उठाया जा रहा है, तो सबसे बड़ी जो एक दिक्कत आ रही है वो उन्हीं तमाशबीन लोगों की वजह से आ रही है जिनका कोई काम नहीं है, वो बच्चों समेत फैमिली समेत आई हुई हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हम किस तरीके से इन लोगों को एजुकेट करें कि इस वक्त रेस्क्यू के कामों में सबसे बड़ी रुकावट आप बन रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं जिनके प्यारे लापता हैं जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साइमा आप यकीन मानिए कि अगर बहुत सारे लोग थोड़ा सा सिविक सेंस का उससे काम लेते और अपनी जिम्मेदारी को समझते और हमारे लिए रास्ता खुला छोड़ देते, तो शायद हम रेस्क्यू में बहुत सारी जानें को बचा सकते थे। लेकिन इतना ज़्यादा जैम पैक किया हुआ है यहाँ पे तमाशबीन, आपको रेस्क्यू करने वाले कम, मीडिया वाले कम, लवाहिकीन कम, और तमाशबीन आपको यहाँ पे ज़्यादा नजर आएंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि ये हम
कब अपने आप को इतना एजुकेट कर पाएंगे या कब हम में इतनी सिविल सेंस आ सकेगी कि हम ये देखें कि इस वक्त रेस्क्यू के कामों में हमारी ज़ात जो है वो कितनी बड़ी रुकावट बनी हुई है। और अभी तक एक सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा ये है कि देखिए कि इस वक्त इतने बड़े पैमाने पर ज़ारा आप जानती है कि ये और नाज़रीन भी जानते हैं कि आग लगी है कि आपके जो पानी है वो बार बार ख़त्म हो रहा है। जो फायर ब्रिगेड के पास पानी है अगर वो लेकर भी आ रहे हैं तो वो जिस अभी कूलिंग का अमल जो है वो शुरू होगा। आपको पता है कि तकरीबन शुरू हो चुका है, लेकिन जिस पैमाने पर जिस डिग्री की ये आग थी, बताया जा रहा है कि अभी हिद्दत इतनी है उस जगह पर कूलिंग के बावजूद कि किसी लम्हे भी ये एक तो ये कि बताया जा रहा है कि आप इमारत से दूर रहिएगा, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या फिर रेस्क्यू करने वाले हो, बहुत एहतियात से इस वजह से, क्योंकि बाकी इमारत किसी वक्त भी मुनहदम हो सकती है, इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से तबाही हुई है। और अगर आप ये पूछ रही हैं, इस सवाल की तरफ आते हैं कि यहाँ पर अब तक जो है मज़ीद कितनी लाशें मुमकिन तौर पे हो सकती हैं, तो इस वक्त मुझे जो बताया गया है, उन्होंने कहा है कि जो फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर हैं उनमें मुझे बहुत सारी ख़वातीन 2-3 ऐसी मिली हैं जिनका ये कहना है कि हमारे छोटे बच्चे मिसिंग हैं, यानी कि 14-14, 15-17 साल के बच्चे। तो मुमकिन तौर पे ख़वातीन और मर्द के अलावा बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, ख़वातीन और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अभी भी रेस्क्यू का सारा प्रोसेस जारी है, जो कि ग़ालिबन 1 से 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। और साथ साथ कूलिंग का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि आग बुझ तो गई है लेकिन उसकी जो शिद्दत है और उसकी जो हिद्दत है वो बरकरार है, उसे महसूस किया जा सकता है। साइमा कंवल हमें जाए वक़्वा से तमाम सिचुएशन बता रही थी, आपका शुक्रिया।